कुछ बोलेगा भाई क्या? दूसरे को लूं? समीम बोलने वाला नहीं है मेरे ख्याल। ये एथियस्ट मुस्लिम कैसे हो सकता भाई? ये क्या क्या नए नए आ रहे मार्केट में। इस्लाम को छोड़ दिए इसी वजह से। अच्छा, इस्लाम को छोड़ दिए? जी जी। कभी छोड़ा आपने? महीनों हो गया होगा। महीनों हो गया? जी जी। कैसे मोमिन थे पहले आप? ठीक ठाक थे। नमाज वमाज पढ़ते थे? हाँ, जुमा वगैरह चलता था। अत्तहियात पढ़ते थे नमाज में? हाँ भाई। पढ़ के सुनाओ। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका इबादुल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसके बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? हालांकि बीच दरूद में थोड़ा शरीफ। बहुत छोड़ दिया था भाई ने, कोई हाँ, नहीं बीच अभी। बीच में थोड़ा गड़बड़ी की है। हाँ, यार दरूद हाँ शरीफ भाई। बोलो। अक्सर लोग गलत पढ़ लेते, कोई मसला नहीं है। हाँ भाई, आगे दरूद शरीफ क्या पढ़ते हैं? जमाना हो गया भाई पढ़े हुए। कोई नहीं, दरूद शरीफ। दरूद शरीफ कौन सा वाला है? दरूद इब्राहिम वाला या छोटा वाला? दरूद इब्राहिम। दरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई सही है माशाअल्लाह। यार। वाह, पक्का हो गया सर। एक्स मुस्लिम हो गया। मुबारक 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 माशाअल्लाह। भाई। हालांकि मिठास। इसकी स्पीड भी जो थी मुबारक याद की। तुम्हें। कंटिन्यू कंटिन्यू। साजिद, हो मुबारक तुम्हें, एक्स मुस्लिम हो गया। साहिल एक्स हेलो। मुस्लिम हो गया। हेलो। भाई ये भी मेरा वन ऑफ हेलो द साहिल भाई। फेवरेट सवालिया भाई। ये एक पागल बंदा है आईआरपीसी इंडिया नाम से। वो हमेशा आपको रोस्ट करते रहता है। उसके छोटा चैनल पे गिरगिट। किसी दिन जा करके, उसके चैनल पे किसी दिन जाते हैं आप? जी जी, छोटा गिरगिट ना? हाँ हाँ। आईआरपीसी इंडिया। हाँ, वो 30,000 के छोटा लगभग गिरगिट। सब्सक्राइबर होगा उसका। हाँ, यार ये छोटा तो गिरगिट है वो। आप जो है ना वो जलेबी वो कर रहे हैं, कबूतरबाजी कर रहे हैं कबूतर भाई। गिरी इतने कह रहे हो। छोटा सा बच्चा है, उसको क्या करना है जाके? यार कोई बड़े को गिराओगे या इतने छोटे से बच्चे को गिराओगे? यही बात सही है। मरमरा गया तो भाई कौन जिम्मेदारी लेगा छोटा गिरगिट की? सही बात है यार। अच्छा, एथियस्ट मुस्लिम भाई, आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? जरा फटाफट बताइए, फिर उसके बाद हम दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। आप ही की वीडियोस देखते देखते। अरे वाह, क्या डाउट्स आए हमारी वीडियोस देख देख के? डाउट्स डाउट्स पे डाउट्स आ गया, क्या बताएं। जैसे? हाँ, जैसे नबी की शादी को लेकर के, हम्म और भी बहुत सारा चीज। जैसे नबी गाली बोला करते हैं सुसाइड को लेकर के। हम्म और भी जैसे कि अभी बताएं खालिक के बारे में। हम्म ये हुआ, और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन डाउट ही डाउट, कह नहीं सकते। बहुत जबरदस्त। तो अभी खुश है आप इस्लाम छोड़ के? अभी तो नहीं नहीं है अभी। कुछ अभी नया महसूस नहीं हुआ अलग सा। हम्म जब महसूस होगा तो आएंगे आपके स्ट्रीम में, आप शेयर करेंगे। चलिए, बहुत जबरदस्त। सिर क्या पे कह जो रहे थे? वजन था वो सिर पे जो वजन था वो हल्का हो गया। अच्छा, वजन हल्का हो गया। कौन सा? वो डर वाला वजन? हाँ, वही डर वाला वजन। बिल्कुल निकल गया? जन्नत जहन्नम का डर, जहन्नम हाँ का हाँ। डर, जन्नत की लालच पूरी तरीके से निकल गई अभी आपके हम्म दिमाग से? हम्म। हाँ, 72 फुट भी निकल गई। अच्छा। तो गाइस, ये देखिए, एक और मोमिन भाई की विकेट गिर चुकी है, और उन्होंने साफ साफ बताया है कि हमारे चैनल्स देख के उनका जहन खुला है। तो भाई, ये एथियस्ट मुस्लिम भाई, कहीं हमने आपको पैसे वैसे दे के तो नहीं बुलाया है? पैसे? अरे भाई, आप पैसे लेते हो देते थोड़ी हो यार। अरे तो आपसे कितना लिया मैंने? हम तो एक भी नहीं दिए। आपको तो अच्छा, खुशी में लोग देते ना, गिफ्ट के तौर पे। गिफ्ट के तौर पे? सही बात है, बहुत जबरदस्त। तो नहीं नहीं, जो आपने जो अभी 50,000 भेजा था, वो यहाँ पे 50 किसी को अभी बताया नहीं ना हो।
किसी बता एक रुपया दिए। नहीं भेजेंगे भाई। 50,000 अगर आप मेरे दे दीजिए तो भाई अभी 1 महीना आराम से याशी करेंगे। बहुत जबरदस्त। तो गाइज देखिए, ये है हमारी मेहनतों का फल, नतीजा कि लोग जो है वो इस्लाम छोड़ते जा रहे हैं। ये दूसरे भाई आज की स्ट्रीम में जिन्होंने कहा कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, बहुत बहुत मुबारक एथियस्ट मुस्लिम भाई, इस्लाम को छोड़कर इंसानियत में दाखिल होने का। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से हमारी स्ट्रीम वीडियो देखते रहिए। अच्छा साहिल भाई, कौन सा रिलीजन बेस्ट रहेगा अभी के जमाने के एतबार से? भाई वो देखो, वो आपको पता करना है। हम हर चीज हम नहीं बता सकते ना आपको। उसके लिए थोड़ी ये बात मेहनत सही है। आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको वाकई में रिलीजन की, मजहब की जरूरत है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम यहाँ से आपको कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं हम यहाँ से सजेस्ट करते हैं। ये ओपन है आपके पास ऑप्शन। आप चाहिए तो बिना रिलीजन के रह सकते हैं, और बिना रिलीजन के अगर आपको यानी उसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता है तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप देखिए मार्केट में क्या क्या रिलीजन्स अवेलेबल है, क्या क्या आइडियोलॉजी है, उसमें थोड़ा डीप डाइव करिए, और जो भी आपको बेहतरीन लगता है, इंसानियत के मुताबिक लगता है, कोई भी अपना लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। हम्म। बुद्धिज्म अच्छा है पर देखा जाए तो। जो भी आपको जो भी सही लगे। हम यहाँ पे ना आपको ये कह सकते हैं कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। आपको जो भी सही लगे थोड़ा तहकीक कर ले, और उसके बाद फिर आप उस पे अपनाए, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल बेहतरीन राय दिया। ठीक है एथियस्ट मुस्लिम भाई। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है। अच्छा, ये मुबीन अली दूसरे नाम से आया है। मुबीन अली से बात कर लेते हैं, मैं बात कर लेता हूँ। जी मुबीन भाई। हाँ, कैसे हैं साहिल भाई? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। क्यों यार आप बैक स्टेज कर देते हैं यार, हमारी बात अच्छी नहीं लगती है क्या? नहीं यार, आप हाफ मोमिन लोगों से क्या बात करने का। क्या आप कैसे कह सकते हैं कि हमको हाफ मोमिन यार? हाफ मोमिन है ना आप। आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? आपका क्या अरे हमको पता करीना है ना। करके कहता है? हम यहाँ पे हम वो बांटते हैं, कौन हाफ मोमिन है, क्या कौन फुल मोमिन है। सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट बांटते हैं हम। अच्छा, अच्छा आप ही बतला दे, आप हाफ है या फूल है? हम अल्हम्दुलिल्लाह फुल मोमिन है भैया, हम हाफ मोमिन नहीं नहीं। बता रहा, मैंने सिर्फ पूछा आप हाफ है या फूल है। किस तरीके से हाफ और फुल? मर्द हूँ अगर जेंडर में देखा जाए। हंसते हैं। अच्छा मुबीन भाई, आज वो अपना तेरे नाम वाला फोटो नहीं लगाया, लगाओ ना वो तेरे नाम वाला फोटो। अरे यार आप लोग ना रस करते हैं, जलन आ जाती है मेरी फोटो देख के। हाँ, जलन होती है। हाँ, तभी तो ये किसको बैक जलन स्टेज होती है? करते रहते हो, कहते हैं भाग गया। अच्छा अच्छा, चलो टॉपिक पे फटाफट बात करते हैं। ये बताओ कि ये आपका अल्लाह तो गवाही दे रहा है कि बहुत सारे खालिक है, आपका क्या ये कहना है इस पे? सूरतुल कौन सी सूरत का है? सूरह मुमिनून, सूरह नंबर 23, आयत नंबर 14। सूरत मोमिनून आयत नंबर 23, सूरत नंबर 14। अच्छा, इसको आप हिंदी में कर सकते हैं साहिल भाई? हिंदी में अभी कहाँ से करूँ, एक मिनट रुको। हिंदी मेरे को ट्रांसलेट सिलेक्ट कर करना दीजिए। हाँ, इधर है। हम्म, तो शुभ है अल्लाह जो सबसे अच्छी उत्पत्ति करने वाला है। ठीक है, आप थोड़ा सा ऊपर से पढ़ दीजिए। किधर से? आप 12 से पढ़ दीजिए, 12 से ये 14 के अच्छा, वो शुभ है अल्लाह तक पढ़ दीजिए। 12 12 आयत नंबर 12 से आपको देखना है। हाँ, 12 से सर्र से पढ़ दीजिए, फिर मैं समझ जाऊंगा। अच्छा, आप समझ जाएंगे। ओके, कहाँ पे है भाई? काहे नहीं आता है यार, एक मिनट रुको। आ जाएगा भैया।
ऐसा लग रहा है कि आप डिलीवरी करा रहे हैं। आ जाएगा भैया, घबराने की बात नहीं। 1 मिनट रुको। इधर तो खत्म क्या नहीं होता है अभी। अरे नीचे उतर जा बानी। है नहीं उतल रही। हाँ भाई ये लो। अरे वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। हमने उसको मिट्टी से बनाया, ठीक है, उससे नीचे से आइए। सुम्मा नुतफ़तन फी क़रारिन मकीन। फिर हमने उसको नुतफा बनाया। सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़तन फमुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ामा अंशअनाहु खल्क़न आख़र। हाँ, इसको जो है हिंदी में कर दीजिए। हिंदी में कर दीजिए। किसको? इसको, इसका ट्रांसलेशन हिंदी कर दीजिए। अरे यार अभी ये ट्रांसलेशन कहाँ मिलेगा मुझे? वहीं पे मिलता है। भाई ने क्या कहा, टांग खींच के हिंदी में कर दीजिए। ट्रांसलेशन कर दीजिए कहा यार। अच्छा, टांग खींच के कहाँ कह रहे हैं? अच्छा, अरे हमने का लगा कि तुम्हारी यही बोले थे। नहीं, टांग खींच के ना ही हिंदी में बोले रहे हैं यार। ट्रांसलेशन हिंदी कहाँ है? हिंदी 1 मिनट। हिंदी थोड़ा सा बाहर से। अरे ये क्या सेटिंग है? पहले आया असल में। अच्छा लेके आए क्या? वही वाली है एक ना, मिनट रुको। पहले वाली आई थी ना। 23 की इनको हाँ, क्या हिंदी में चाहिए भाई? 12 से। हाँ वही है स्क्रीन पे है। 12 से 14 तक। हाँ भाई 12 लेके आओ। अमित 12 लेके आओ। 12 आवाज आ रही क्या अमित? हाँ ये 12 है ना? जूम करो इसको। हाँ, और हमने उत्पन्न किया मनुष्यों को मिट्टी के सार से और नीचे। नेक्स्ट। फिर हमने उससे वीर्य बनाकर रख दिया एक सुरक्षित स्थान में, यानी कि मादरे रहम, यानी कि दया के घर ओम में। और नीचे फिर बदल दिया वीर्य को जमे हुए रक्त में, यानी कि फर्स्ट स्टेज। फिर हमने उसे मांस का लोथड़ा बना दिया। फिर हमने लोथड़े में हड्डियां बनाई। फिर हमने पहना दिया हड्डियों को मांस। फिर उसे एक अन्य रूप में उत्पन्न कर दिया। तो शुभ है अल्लाह, यानी कि बरकत वाला है, वो अच्छा करने वाला है, जो सबसे अच्छी उत्पत्ति करने वाला है, यानी कि सबसे अच्छी उत्पत्ति करने वाला है। आपको इसी पॉइंट पे आप जो है इस आयत को खींच रहे हैं। और जितने हो जॉम्बी हो, जितना भी हो, तुम लोग कमेंट में लिख रहे थे ना मुझे कि ये बकवास बोलता है मुबीन, अब सुनो, हिंदी में सुनोगे तुम लोग। अब सीधा ये 23 नंबर, उसका 23 नंबर पे चले जाइए आप। 23 नंबर है सूरत का, 23 नंबर पे चले जाइए, यानी कि 23 का 23 में मिलेगा। एक कुरान का एक बोलने का अंदाज है। 23 का 23 में चले जाइए, उसी 23 में चले जाइए, वहां पे आंसर है किस लिए कहा गया है। क्या है इसमें? और हमने भेजा नूह को उसकी जाति की ओर। उसने कहा, हे मेरी जाति के लोगों, इबादत यानी कि बंदना आराधना अल्लाह की करो, तुम्हारा कोई पूज्य नहीं है इसके सिवा, तो क्या तुम डरते नहीं हो? अब ये है ना, ये नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, जो अभी कोई बोल रहा था स्कूटर का वाला, कोई गाड़ी वाला, ये सब बकवास है। मैं जो बोलता हूँ आप लोग मानो या ना मानो, साहिल भाई, अपनी अपनी कॉन्सेप्ट, अपनी अपनी इल्म रखने का सबको अधिकार है। आप इत्मीनान से सुनते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। बैक स्टेज मत कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप बोलिए मुबीन तुम्हारा बात हमको समझ में नहीं आया, बस बात खत्म, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम का जमाना ऐसा था कि उस टाइम पे इंसान एडवांस थे। उस टाइम पे इंसान डीएनए और आरएनए ये सब में जो है
मॉडिफिकेशन करते थे, इतना एडवांस थे उस टाइम पे। अच्छा, और नूह इसका के जो जमाने में वो लोग अगर- डीएनए मॉडिफिकेशन कर रहे थे। एकदम करते थे आदम भाई, एकदम करते थे साहिल भाई। उस टाइम पे पोर्टल भी थे। ये हम बोलते हैं ना ये मौलवियों को पछता है ना लोगों को पछता है, लेकिन ये हकीकत है। भाई मुबीन, एक मिनट गाइस, इसी जी। वजह से इस बंदे से बात नहीं 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 की नहीं, जाती। ओ भाई आगे सुनने दे साहिल। क्या यार, यार साहिल गेम ही हिस्ट्री की गांड। अरे यार मेरी बात सुनो ना मार यार। मूर के रख दी है इसने हिस्ट्री की यार। नहीं भाई सुनने दे यार, मैं भी सुनना है यार। आज न्याय चलो मिल रहा है यार। डीएनए और आरएनए हो अरे गई। मेरी यार अच्छा, ये वो तो जीन्स पे नहीं आया अभी वो। यार साहिल सुनने दे यार। मैं क्या भाई बोल भाई बोल। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ बोल। तो उस टाइम पे आप जो है जीन्स मॉडिफिकेशन होती थी, समझे कि अच्छा, नहीं। और अच्छा, इतने अच्छा। एडवांस थे लोग उस टाइम पे कि जैसे कि आप हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जो है जमाना देखेंगे, बुक ऑफ इनोक में भी देखेंगे, थोड़ा बहुत बुक ऑफ उसका भी इनॉक। मैं पढ़ा अबे हूँ। कुरान से तू बाइबल में कहाँ पहुंच गया? अरे यार आप लोग बाइबल जो को बोल रहे मानते हैं ना, हैं? बाइबल को भी पढ़ना पड़ता है। नहीं ये बाइबल जो को कैसे मौलवी लोग पढ़ना पड़ता है भाई? वो तो, अच्छा बाइबल करप्टेड आप नहीं खुद है? कह रहे हैं। नहीं बाइबल एक मिनट, करप्टेड एक नहीं मिनट। है? देखिए आदम नहीं भाई, बाइबल करप्टेड और है कि लोग नहीं क्या है? कहते हैं क्या करते हैं उससे मुझे पता नहीं है, नहीं तो बाइबल लेकिन करप्टेड बाइबल है को कि भी नहीं पढ़ना है? पड़ेगा। नहीं हाँ? बाइबल करप्टेड है कि नहीं है? देखिए बाइबल को ऐसे एकदम से करेक्ट पूरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना करेक्ट ज्यादा पूरा उसमें इल्म जुबान है। यहाँ पे रहना। बुक ऑफ इनॉक। यार ये अच्छा चल, ये तुझे कहाँ से पता लगा वो डीएनए मॉडिफिकेशन करते थे? डीएनए मॉडिफिकेशन का ये हम अपना खुद रिसर्च किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अरे इसमें भाई मारो मुझे, मारो यार। अच्छा मोबिन भाई, ये आपको जो नबी का जी। हार्निया का ऑपरेशन हुआ था नबी का, ये पता था कि नहीं? मूसा का हर्निया का ऑपरेशन। मूसा का। मूसा भी तो ये नबी तो है ना मुझे यार। पता नहीं था। नहीं तो नहीं तो मूसा के बहुत जमाने के लोग नहीं। डीएनए मॉडिफिकेशन नहीं करते थे? जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं आई नहीं, हुई थी नहीं, वहाँ पे? उस वक्त जेनेटिक इंजीनियरिंग के अभी वहाँ पे वो लोग भी एडवांस थे, बहुत अच्छे एडवांस अच्छा, थे। डीएनए का नहीं तो आज फुल तक फॉर्म साइंस बताओ नहीं पता जरा कर पाई। मुबीन भाई, जी। डीएनए का फुल फॉर्म। अरे यार क्या बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ बोलो, डीएनए का फुल फॉर्म फटाफट, गूगल नहीं करना है। हाँ डीएनए का फुल फॉर्म फटाफट। आप अरे इतने देर में तो तुम गूगल कर लोगे यार। दोनों क्या अंडे भाई, उछाल दूंगा। अरे डीएनए कर दिया है। यार दोनों अंडे। भाग गया यार। साहिल मैंने सुनना था यार, क्या उस जमाने में कौन अरे कौन तो सी मैं यार थोड़ी ना डीएनए भगा यार। मॉडिफिकेशन हो रही। यार मजा आ रहा था यार। नूह के जमाने में डीएनए और आरएनए भी, ये मॉडल। यार सीरियसली स्पीकिंग आई गेट अमेज्ड ऑन द लेवल ऑफ द स्टुपिडिटी साहिल। यार एक लेवल होता है स्टुपिडिटी का। और आगे सुनो आगे आगे। stupidity। हाँ यार ये डीएनए और आरएनए मॉडिफिकेशन आपने कैसे रिसर्च किया? जरा बताएं सर, थोड़ा सा अपनी रिसर्च हम तक पहुंचाएं सर। गूगल किया और क्या। नहीं गूगल क्या गूगल गया? से क्या, किधर ओनियन से क्या। गूगल में कहाँ लिखा हुआ है? कौन से किस उल्लू के पठे ने ये कहा है कि डीएनए मॉडिफिकेशन वहां पे हो रही थी उस जमाने में? कौन से बंदे ने आपको बताया क्या ये डीएनए मॉडिफिकेशन जो आपने गूगल पर रिसर्च किया है कि नूह के जमाने में हो रही थी? नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में होती थी। हाँ कैसे अरे कैसे पहुंचे आप? होती थी, कुछ उसका सबूत है। देखिए कैसे होती थी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तब ना, आप तो उसको तो नहीं सुनेंगे तब आप ना इस होगा। नतीजे पे कैसे पहुंचे ना, वो मैं सुनना चाह रहा हूँ। आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे? क्योंकि देखिए इदरीस अलैहिस्सलाम का आसमान पे सफर करना, और इदरीस अलैहिस्सलाम से लेकर के नूह अलैहिस्सलाम का 950 साल का उम्र, और 950 साल में कम एक कम लिखो ना। इदरीस अलैहिस्सलाम कौन है? कौन है इदरीस अलैहिस्सलाम? इदरीस कौन है? यस कौन है? इदरीस तो उनके बेटे हैं, आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल में से बेटे हैं। तो आदम अभी पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, ठीक है, और उसको डीएनए उसका बेटा है इदरीस। उनके टाइम से एडवांस सिविलाइजेशन शुरू हो गई थी।
और फौरन उसी टाइम से हाँ, एडवांस हाँ, सिविलाइजेशन शुरू हो गई। ये कैसे पता लगा आपको? उसका मुझे थोड़ा बहुत जो है आप ये सुमेरियन टैबलेट्स के बारे में जानते होंगे ना? खोल दे सुमेरियन टैबलेट्स। किसने उसके ऊपर रिसर्च करके दिखाई है आपको? मेरी रिसर्च नहीं है सुमेरियन टैबलेट्स पे, लेकिन किसने सुमेरियन किया? टैबलेट्स के ऊपर जो भी जैसे कि पिरामिड से वो रिसर्च आर्टिकल दिखा दें। ये वाली बात पे आप मत फंसाइए आदम भाई। क्या मतलब? मत बताइए। आपको भी मालूम है, लेकिन आप यार, छुपाइए मत। सुमेरियन टैबलेट्स पे इदरीस का बात मालूम है। एक सेकंड दोबारा सुनते हैं। आपने कहा अदरीस जेनेटिक इंजीनियरिंग जानता था और साइंस में बहुत ऊपर जानता नहीं था, उसके टाइम से ग्रेट सिविलाइजेशन, एडवांस सिविलाइजेशन शुरू हो चुकी थी। और उसमें इदरीस के टाइम से उसमें हाईली क्वालिफाइड इंजीनियरिंग चल रही थी, राइट? नूह अलैहिस्सलाम पे तकमील हो चुकी थी, इतनी ज्यादा एडवांस थी ना। ये सारी बात जिन टैबलेट्स में जिस आर्टिकल में लिखी है वो आर्टिकल तो दे दें। अब ये सुमेरियन टैबलेट्स के आर्टिकल तो अभी मैं नहीं दे सकता है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा एक वाक़े से बता सकता हूँ। सुनिए, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जब एक गर्क होने लगे तो बेटे पहाड़ पे चढ़ गए थे, वो उन पे ईमान नहीं लाए थे, ठीक है ना? एक सेकंड वो अपने बुत को नूह की जो कश्ती थी हाँ, वो एटॉमिक रिएक्टर हाँ, से चलती थी। इससे रिएक्टर से नहीं चलती थी। किससे चलती थी? वो ऑटोमेटिकली चलती थी। वो उस पे रिएक्टर वाटर का कोई जिक्र नहीं है। तो क्या सोलर एनर्जी से चलती थी? किससे चलती थी? अब इंजीनियरिंग तो बहुत एडवांस हो चुकी है। अगर आप जेनेटिक म्यूटिलेशन कर रहे हैं तो कश्ती किसी न्यूक्लियर रिएक्टर से, सोलर से किससे चलती थी वो? लेकिन इतनी जानवरें और इंसान और जितने परिंद ले करके चलने वाली कुछ तो उसमें थी टेक्नोलॉजी, लेकिन जो है वो रिएक्टर वाली मैंने नहीं पता की है, ठीक है? लेकिन उस वक्त जेनेटिक इंजीनियरिंग होती थी। पॉज करते हैं या दोबारा सुनते हैं यार, मेरा दिमाग जो है ना वो होने वाला है कि इदरीस, या अल्लाह तेरा यासरा, या अल्लाह यार लाला जी जो तुमने जब ये बंदा बनाया था, आज का जैसा टेक्नोलॉजी नहीं था आदम भाई। जब तुमने ये बंदा बनाया यार, एक अल्लाह को कॉल कर दे। नहीं है, रुक अल्लाह को कॉल कर दे। टिंग 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 टिंग। अल्लाह भी का नंबर बहुत लंबा है, रुक जाओ। टिंग 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 टंग 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 19420 19211। आलू 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 अलमिया आपका एक बंदा आया है। अलमिया, क्या जब आप अकल बांट रहे थे तो ये बंदा की स्लिप हो गया था, इसके सर के ऊपर से गुजर गई? अच्छा, जब आप अकल फेंक रहे थे लोगों ने छलांगे मारी, जिसने अकल पकड़ ली, जो नहीं पकड़ सका वो इस टाइप का बन गया। अच्छा अलमिया, ये शुक्रिया। दोनों में से एक काम कर दे, यहाँ से उठा ले, यहाँ अकल दे दे यार। ये क्या हमारे पास आ गया, हमें तंग कर देता है यार। अच्छा ना? नहीं अभी वक्त नहीं आया इसका। अच्छा, इसका मुकद्दर में अभी कुछ और टाइम लिखा है आपने? अच्छा, तकदीर पहले ही आपने लिख दी थी। तो अल्लाह इसकी तकदीर में आपने इतनी बिस्ती क्यों लिखी है अल्लाह मियां? अच्छा, इसीलिए लिखी है आपने बिस्ती इसकी तकदीर में। अल्लाह में थोड़ी सी तकदीर में इज्जत लिखते हैं, थोड़ी सी अकल दे दें इसको, ताकि इतनी बिस्ती तो ना कराई जा रही है अल्लाह मियां। अच्छा, नहीं दे सकते आप इसको? दुनिया में कुत्ते को अकल दे देंगे, इसको नहीं देंगे? अल्लाह मियां ये वक्त आ गया। अच्छा, कमी होगी अकल की। ओके अल्लाह मियां मैं बात करता हूँ इससे, शायद इसको नहीं आएगी समझ हमारी बात इसको। अच्छा अल्लाह मियां, आप भी जानते हैं इसको समझ नहीं आएगी। अच्छा ठीक है अल्लाह मियां, डन हो गया। अल्लाह मियां क्या कहते हैं इसको 5